निर्मला जी ने कार के बाहर कदम रखा तो देखा वह वृद्ध आश्रम के सामने थी। बेटे नारायण ने बैग कार से निकालते हुए कहा, माँ, अब आपको यहीं रहना होगा। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। निर्मला जी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? तुम तो मुझे घर से यह कहकर लाए थे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। नारायण भी अपनी माँ से अपने आंसू छुपा रहा था। उसकी पत्नी चाहती थी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। अगर माँ को वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ा तो वह उससे तलाक ले लेगी और अपने बच्चे से कभी मिलने भी नहीं देगी। नारायण मजबूर था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर मैं माँ को अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर रख भी लूं तो क्या, वह यहाँ सुखी नहीं रह पाएगी, क्योंकि ममता उसकी कभी भी सेवा नहीं करेगी। इससे अच्छा तो वह आश्रम में रह लेगी, कम से कम माँ की देखरेख तो सही से हो सकेगी। और यह सोचकर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आ गया। माँ के लाख मना करने पर भी वह माँ को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़कर तेजी से बाहर निकल गया। माँ पीछे से पुकारती रही, बेटा नारायण, सुन तो सही, लेकिन उसने माँ की किसी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। शाम का टाइम था, फरवरी का महीना था। निर्मला जी अंदर न जाकर बाहर ही वहीं बेंच पर बैठ गई और सोच रही थी कि यह सब अचानक कैसे हो गया। हल्की हल्की ठंड भी उसे लग रही थी। तभी चौकीदार आया और उसने कहा, माँ जी, क्या हुआ? आपको कौन छोड़ गया? निर्मला जी चुप थी, कुछ न बोली। चौकीदार ने कहा, चलो माँ जी, मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। निर्मला जी के घुटनों में दर्द था। वह बेचारी लंगड़ाते हुए अंदर आई। अंदर आकर देखा तो वहां पर बहुत सारे वृद्ध थे, लेकिन वह सब खुश थे। उसने सोचा कि यह सब भी तो किसी के माँ बाप हैं, लेकिन यह तो दुखी नहीं है। उनके बच्चों ने भी तो उनको यहीं छोड़ा है, तो मैं दुखी क्यों हूँ? शायद अभी अभी मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा है, मेरा जख्म अभी ताजा है। खैर, मैं भी इनकी तरह धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। और वह अपने आप को समझाने लगी। जब सुबह उठी तो चाय के बाद उसने सामने पड़ा हुआ अखबार देखा तो सोचा पढ़ लेती हूँ। उसने बैग में देखा तो वह चश्मा लाना ही भूल गई थी। बगैर चश्मे के उन्हें काफी धुंधला दिखाई देता था। खैर, अब कर भी क्या सकती थी, जैसे तैसे बिना चश्मे के कट रही थी। एक दिन वह बाहर फूलों को पानी दे रही थी, तभी उसने देखा कुछ लोग अपने बूढ़े पिता को वहां छोड़ने आए हैं। मायूस पिता की शक्ल देखना चाह रही थी, पर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था, पर उसे लग रहा था वह व्यक्ति उसने कहीं देखा है। खैर, वह वापस अपने काम में लग गई। वहां की इंचार्ज नंदिनी जी कभी कभी अपनी 7 साल की बेटी को अपने साथ वहां लेकर आती थी। वह बच्ची निर्मला जी के साथ बहुत खेला करती थी। निर्मला जी भी उसे बिल्कुल अपनी पोती जैसे ही प्यार करती थी। उसके साथ खेलते हुए वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करती थी। नंदिनी जी सोचती थी, इतनी प्यारी हैं ये माता जी, इनके बच्चों ने इन्हें यहाँ कैसे छोड़ दिया? कई बार पूछने की भी कोशिश की, आपके बच्चों ने आपको यहाँ क्यों छोड़ा? लेकिन निर्मला जी टाल जाती थी। आज आखिरकार नंदिनी निर्मला जी के पीछे पड़ ही गई। बताओ माता जी, आपको आपके बच्चों ने यहाँ क्यों छोड़ा? तब निर्मला जी ने बहुत भारी मन से बताया कि मेरे बेटे को किसी दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी और मेरी बहू ममता अपने बच्चे और पति के साथ ही वहां जाना चाहती थी, मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती थी। मैं खुश थी कि चलो मेरे बच्चों की तरक्की हो रही है। मेरा बेटा मुझे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह इस बात से भी मेरे बेटे के साथ बहुत कलेश कर देती थी। तब मैंने सोचा कि मैं यहीं रह जाती हूँ, इन दोनों को जाने देती हूँ। लेकिन मेरी बहू को यह भी मंजूर नहीं था। उसने कहा कि इतना बड़ा घर एक बुढ़ी औरत के लिए क्यों छोड़ें, हम इस घर को बेच कर जाएंगे। इसलिए तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वहां वह अपने हम उम्र लोगों के साथ रहेंगी तो इनका मन भी लगा रहेगा। कहते कहते निर्मला जी के अंदर जो समंदर भरा पड़ा था वह फूट पड़ा और वह फिर फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी जी ने उन्हें चुप कराया, प्यार से गले लगाया और कहा, माताजी कोई बात नहीं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आप अपनी बेटी समझिए और मेरे साथ घर चलिए। निर्मला जी ने गहरी सांस ली और वही बेंच पर बैठ गई और कहा, बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, घर परिवार से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। जिस औलाद को मैंने अपना पूरा जीवन देकर पाला वही अपना ना हुआ तो किसी और से तो मैं क्या ही उम्मीद करूं।
मेरा बेटा जब छोटा था तब वह चल नहीं पाता था, उसके पैरों में जान नहीं थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि 3 किलोमीटर की दूरी पर एक वैद्य जी हैं, वह बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मेरे पास वहां तक जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे। फिर मैं उसे इतनी दूर पैदल गोद में उठाकर लेकर जाती थी और वह ठीक भी हो गया। कुदरत देखो बेटा, आज उन्हीं पैरों से चलकर मुझे यहाँ छोड़कर गया है। नंदिनी जी की आंखों में आंसू आ गए कि कैसी निर्दयी औलाद है। तभी फोन की घंटी बजी। नंदिनी जी ने फोन उठाया। फोन निर्मला जी के बेटे का था। निर्मला जी सोच रही थी कि 7 महीने बाद आज बेटे को कैसे याद आ गई। खैर, निर्मला जी ने फोन लिया। पीछे से बेटे नारायण की आवाज थी। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? आज माँ को कैसे याद किया? निर्मला जी ने भरे गले से कहा। माँ, आपसे काम था, नारायण ने कहा। वो तो पता ही है बेटा, वरना जिस माँ को तुमने कचरे की तरह घर के बाहर फेंक दिया, आज उसकी याद कैसे आ गई? माँ, अब ताने मत मारो। काम क्या था जरा सुनो। अपना घर अभी बिका नहीं है, अब उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हारे दस्तखत लेने आ रहा हूँ। नारायण की आवाज में थोड़ी नरमी थी। निर्मला जी ने कहा, ठीक है, मैं साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बहू भी तुम्हारे साथ आएगी। पहले तो नारायण ने मना किया कि वह नहीं आएगी, लेकिन जब माँ ने साफ मना किया कि अगर बहू नहीं आएगी तो मैं साइन नहीं करूंगी, तब मजबूरन नारायण ने हाँ की और बोला, कल सुबह मैं उसे लेकर आ जाऊंगा, आप तैयार रहना, कहीं घूमने भी चलेंगे। निर्मला जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आज काम पड़ा तो माँ को घुमाना याद आ रहा है। निर्मला जी ने फोन रख दिया। नारायण और ममता ने कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने की चीजें निर्मला जी के लिए खरीदी। जब वृद्ध आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निर्मला जी योगा कर रही थी। वहां पर बुजुर्गों को सिखाने के लिए एक टीचर आया करता था। निर्मला जी पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त लग रही थी, खुश भी दिखाई दे रही थी। वे दोनों आगे बढ़े और आवाज लगाई। आवाज सुन निर्मला ने मुड़कर देखा। नारायण और ममता खड़े थे। दोनों ने आगे बढ़कर निर्मला जी के पैर छुए। निर्मला जी के पास उनको देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं था। वह चुपचाप खड़ी थी। ममता और नारायण समझ रहे थे माँ उनसे नाराज है और माँ का नाराज होना बनता भी था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर बोला, माँ आपके लिए कुछ सामान लाए हैं। निर्मला जी ने कहा, मुझे यहाँ किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है। जब निर्मला जी ने सामान नहीं पकड़ा तो नारायण ने वही बेंच पर रख दिया। बाद में ले लेना ऐसा कहकर, और बैग में से पेपर निकाले और कहा, माँ इन पेपर पर साइन कर दीजिए। निर्मला जी पेपर हाथ में लेते हुए बोली, बेटा मैं साइन कर दूंगी, लेकिन इससे पहले बहू को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ममता को निर्मला जी का हाथ पकड़कर क्यारी की दूसरी ओर ले गई, जहाँ पर एक व्यक्ति बागवानी कर रहा था। निर्मला जी ने ममता का हाथ छोड़ा और थोड़ा सा आगे जाकर उस व्यक्ति को पुकारा, भाई साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूह कांप गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, उसके पापा ही थे। ममता भाग कर गई और अपने पापा के गले लग गई। रोते हुए बोली, पापा आप वृद्धाश्रम में कैसे, यह क्या किया भाई और भाभी ने? आपको वृद्धाश्रम कैसे भेज दिया? मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वह? और कहा, पापा मैं जब भी फोन करती थी वह मुझसे कहते थे आप तीर्थ स्थान पर गए हैं। तब ममता के पापा दिनकर जी ने ममता को अपने से दूर धकेला और कहा, दूर रहो मुझसे, तुम मेरी औलाद कहने लायक नहीं हो। जो तुम्हारे भाई और भाभी ने मेरे साथ किया वही तुमने निर्मला बहन के साथ किया। जब तुमने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ा तब तुम्हारी रूह नहीं कांपी? जो आज अपने बाप को यहाँ देखकर तुम ऐसे तिल मिला रही हो, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। पहले तो मैंने यह सोचा कि मैं अपने बच्चों को सजा दिलवाऊंगा कि वह मुझे वृद्धाश्रम कैसे भेज सकते हैं, मुझे मेरे ही घर से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैंने निर्मला जी को यहाँ देखा तो सोचा मैं ही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित कर लेता हूँ। मैं ही निर्मला जी को एहसास दिला देता हूँ कि जो उनकी बहू ने उनके साथ किया वही उसके पिता के साथ हुआ। यही है कुदरत का न्याय। ऐसा करने से शायद उनके दिल का कुछ बोझ हल्का हो सकता था। शर्म आती है मुझे कि तुम मेरी औलाद हो, जिसकी वजह से एक बेचारी औरत आज अपना घर होते सोते भी वृद्धाश्रम में है। ममता की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह रोई जा रही थी और अपने पापा और अपनी सास से माफी मांग रही थी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज आप घर चलिए। आज मुझे यहाँ अपने पापा को देखकर दिल में जो दर्द हो रहा है, कितनी निर्दयी हूँ मैं। मैंने आपके बेटे का भी कभी नहीं सोचा कि वह भी आपसे दूर रहकर कितना दुखी होते होंगे। मुझे माफ कर दो और घर चलो। पापा, आप भी मेरे साथ घर चलिए। नारायण भी माँ के पैरों में बैठकर रो रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस औरत के कहने पर तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ दिया। अगर यह मुझे तलाक देना चाहती थी तो दे देती। मेरी माँ मेरे लिए पहले होनी चाहिए थी। मैं भी कितना नीच और गिरा हुआ बेटा हूँ। आप मुझे माफ कर दो, और अगर अब यह मुझे छोड़ना भी नहीं चाहेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। माँ प्लीज वापस घर चलो। तब निर्मला जी और दिनकर जी ने कहा, नहीं, अब हम घर नहीं जाएंगे। हम यहीं खुश हैं। हमें अपने घर से ज्यादा यहाँ प्यार और तुमसे ज्यादा कहीं देख रेख हमारी यहाँ पर यह लोग करते हैं। बुढ़ापे में इंसान को सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और वही हमारी औलाद के पास नहीं है, तो हम ऐसे घर का क्या करें। तब दिनकर जी ने कहा, बेटा, मेरा और निर्मला जी का घर बिकेगा जरूर। हम दोनों ने यह फैसला किया है कि घर बेचकर जो पैसा आएगा वह इस वृद्ध आश्रम को दिया जाएगा, ताकि उन पैसों से यहाँ रह रहे हमारे जैसे बुजुर्गों की और सुख सुविधाओं का इंतजाम किया जा सके। तुम कहीं और अपना इंतजाम कर लो, और यह बात अपने भाई और भाभी से भी कह देना। इतना कहकर दिनकर जी और निर्मला जी अंदर चले गए। ममता और नारायण रोते हुए घर वापस लौट गए। वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। सच ही तो है, माता पिता अपने बच्चों को पूरी जिंदगी देकर पालते हैं, लेकिन बच्चे उनकी इस तपस्या का ऐसा फल उन्हें देते हैं कि वह बेचारे जीते जी टूट जाते हैं। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको प्यार दें। तो यह कहानी कैसी लगी, आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।